हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये बुधवार के दिन का वीडियो है, थोड़ा सा लेट आपके पास पहुंचेगा। तो सुबह का ही टाइम है, सुबह के करीब 5 बज रहे हैं। तो उठना मेरा वही 4:30 पौने 5 ऐसे हो जाता है। तो थोड़ा सा 10-5 मिनट मैं छत पे ऐसे टहलती हूँ, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक हो जाता है। आजकल जो है एक्सरसाइज कुछ दिनों से मैंने बंद कर दिया है, मतलब स्टार्ट बीच में ऐसे ही बंद हो जाता है, फिर 10 दिन ये मॉर्निंग वॉक करती हूँ, कुछ दिन जो है एक्सरसाइज करती हूँ, इसी तरह से चलता रहता है। बीच में तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है तो योगा करना थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो फिर मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद मैंने पानी वगैरह पिया, ब्रश किया और अभी आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैंने दाल रख दी है और एक तरफ चाय रख दी है। तो दाल मैं आजकल बहुत जल्दी ही रख देती हूँ, क्योंकि जैसे खाना भी सुबह सुबह ही दोपहर वाला भी बनाना होता है, साथ के साथ तन्मय का टिफ़िन भी बनाना होता है। मुझे 7:30 बजे तक मतलब टिफ़िन और ये दोपहर का खाना दोनों तैयार करना होता है। टिफ़िन तो 7 बजे के पहले ही और दोपहर वाला खाना 7:30 बजे तक तैयार करना होता है। तो दाल मैंने रख दी है और इधर जो है चाय रख दे रही हूँ। तो इसी दाल वाले कुकर में ना मैं चावल भी बनाती हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा जल्दी ही रख देती हूँ कि दाल हो जाएगा तो इसी में फिर इसको जो है पलट के दाल को इसी में जो है चावल रख दूँगी। और इधर अब बना रही हूँ तन्मय के टिफ़िन के लिए। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ चने और आलू की सब्ज़ी। तो आजकल ना ये सब्ज़ी जो है उसको बहुत पसंद आ रही है। तो होता है ना, बच्चों को जो चीज़ पसंद आती है वो बड़े चाव से खाते हैं, तो फिर अपने को भी होता है कि वही चीज़ बना के दो। और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है। कोई चीज़ होती है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो थोड़ा सा बनाने में आलस लगता है, लेकिन इसे बनाने में कोई झंझट नहीं, बहुत जल्दी बन जाता है। बस मैंने तेल डाला है, उसमें वो प्याज और मिर्च डाली है, लहसुन थोड़ा सा डाला है, आलू डाल दिया है कट करके और चना डाल दे रही हूँ। तो इसको अच्छे से भून लूँगी, फिर इसके बाद जो है इसमें सूखे मसाले ऐड कर दूंगी। तो बहुत ही सिंपल बनता है, बिल्कुल सब्जी की तरह। जैसे आज मैंने इसमें जीरा नहीं डाला है, अभी कभी कभी जैसे सरसों के तेल में जीरा और हींग का तड़का लगा देती हूँ। तो इधर सब्जी छौंक दी है मैंने और इधर गर्म पानी कर रही हूँ इनके लिए। ये भी उठ गए हैं तो इनको भी सुबह सुबह जैसे गर्म पानी चाहिए होता है। तो पानी पीने के बाद तो फिर मैं जो है चाय दूंगी। और इधर मसाले डाल दे रही हूँ सब्जी में। तो वही मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा मीट मसाला, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च और लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूंगी। बस इतने ही मसाले पड़ते हैं। और इधर चाय दोबारा से गर्म कर रही हूँ। तो अभी मैंने चाय पी नहीं थी, तो बस यहाँ पे चाय जो है अपने लिए और इनके लिए छान लूँगी। तो सुबह का ना थोड़ा सा होता है कि चाय पीने का टाइम जो है साथ में रहे, मॉर्निंग की शुरुआत जो है एक साथ हो चाय पीने के साथ। और चाय अगर बैठ के सिर्फ 5 मिनट ही या उससे भी कम अगर हम बैठ के एक साथ चाय पी लेते हैं ना, तो थोड़ा सा वो टाइम ना बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। तो कोशिश करती हूँ, जब जिस दिन टाइम नहीं रहता है उस दिन तो नहीं हो पाता है, लेकिन अगर टाइम रहता है मतलब तैयारी हुई रहती है इधर, तो मैं 2 मिनट बैठ के चाय पी लेती हूँ उनके साथ। चाय पीने के बाद इधर बस आ गई हूँ, आटा लगा रही हूँ और अब यहाँ पे जो है पूड़ियाँ तल दे रही हूँ। तो तन्मय को पूड़ियाँ बहुत पसंद है, वो पराठे या रोटी बिल्कुल भी टिफ़िन में नहीं ले जाता है, कभी भी नहीं ले जाता है। तो अब वही है कि बच्चों को क्या बताएं, मतलब पराठे मन तो करता है मैं भी पराठे दूं या कभी रोटी में घी लगा के दे दूं, लेकिन उसको बिल्कुल पसंद ही नहीं है। तो फिर वही पूड़ी ही दे देती हूँ। तो बस यहाँ पे टिफ़िन बॉटल दे दी हूँ मैं उसका। और आजकल जो है खाना वो सुबह जो है बिल्कुल भी नहीं खाता, वैसे भी जो है सिर्फ वही पूड़ी एक देती हूँ तो आधी पूड़ी वो खाता था। या कुछ ऐसा बना चावल फ्राई तो उसमें से 2 चम्मच वह 1 बाइट या 2 बाइट ऐसे ही लेता है। तो आजकल मैंने ना ड्राई फ्रूट्स वो रात को ही भिगा के रख देती हूँ और यही दे देती हूँ कि ये बल्कि अच्छा है, 2 से 3 चम्मच भी अगर खा लेगा तो उतना ये सही इसके लिए सफिशियंट रहेगा। तो बस वही ड्राई फ्रूट्स खाएगा और 1 गिलास दूध। तो सुबह के लिए ये सही है। फिर 10 से 10:30 से शायद या 11 बजे तक लंच होता है, तो फिर उस टाइम पे अपना टिफ़िन कर ले। तो सुबह की एक जिम्मेदारी तो मेरी ख़त्म हुई, जो है टिफ़िन बॉटल सब कुछ दे दिया है इनको खाने पीने के लिए। अब यहाँ पे आ गई हूँ तो ये दोपहर के खाने का जो है अब इंतज़ाम करना है। तो दाल मैंने रख दी है, मतलब दाल तो बनी गया है, आटा भी मैं साथ के साथ ही लगा देती हूँ, जैसे सुबह पूड़ी के लिए भी और रोटी बनाने के लिए भी।
तो और अब यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी। तो यही आलू और बीन्स वाली सब्जी है। तो भुजिया ही बनाती हूँ सुबह के टाइम ना, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा खाना मैं बनाती भी नहीं हूँ क्योंकि बहुत जल्दी रहता है। तो इधर भुजिया भी हो गया है और इधर अभी रोटी बना दे रही हूँ। रोटी के बाद उनके लिए फिर से पूड़ी बनाऊँगी क्योंकि उनको भी टिफ़िन में पूड़ी ही चाहिए था। तो बस यहाँ पे रोटी उनके लिए बना के दे दिया था मैंने, खाना भी दे दिया था उनको और यहाँ पे अब उनका टिफ़िन लगा दे रही हूँ। तो ये आलू बीन्स वाली सब्जी और ये अचार रख दूँगी, अमड़ा वाला अचार जो मैंने अभी डाला था कुछ दिन पहले वो, और इसमें जो है पूड़ी। तो अचार भी सब्जी के साथ ले ही जाते हैं। किसी दिन जो है जैसे छोले वगैरह बनते हैं इस टाइप का, तो मैं फिर दूसरे टिफ़िन में देती हूँ और ऐसे सिर्फ रोटी सब्जी ले जाना होता है तो इसी वाले टिफ़िन में मैं दे देती हूँ। तो बस यहाँ पे पैक कर दे रही हूँ। तो जो है सुबह का एक भागम भाग जो होती है ना, एकदम बिल्कुल मतलब बिना सांस लिए दौड़ती हूँ जो है सुबह से कि किसी तरह से टिफ़िन खाना सब कुछ रेडी हो जाए टाइम से। तो वो काम मेरा अभी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो रोटी बाकी था वो मैंने बनाया, पापा को खाना दिया, अपने लिए फिर से 1 कप चाय बनाई। उसके बाद आई हूँ किचन को क्लीन करने। तो सुबह का किचन वाला काम मेरा यहीं पे जो है ख़त्म हो जाता है किचन के क्लीनिंग के साथ। फिर उसके बाद जो है मतलब वही खाना खाना, तन्मय आता है तो खाना देना, यही सब होता है। फिर मैं 4 बजे ही लगती हूँ किचन में। तो यहाँ पे देखिए जो कुछ बर्तन सुबह ही जैसे कुछ 1-2 धुल के रखती हूँ, दाल चावल जो धोती हूँ बाउल वगैरह, तो उन सबको मैंने लगा दिया। और यहाँ पे ये स्पून स्टैंड ना गंदा हो गया था, गैस के पास ही मैंने रखा था, तो आज मैं इसको भी धुल दे रही हूँ और अभी इसको ना फ्रिज पे रख दूँगी। तो यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह धो लिए हैं मैंने और अभी सिंक को साफ़ कर दे रही हूँ। 2 टॉवल मैंने सर्फ़ में भिगाए हैं तो इनको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो ये रोज़ का क्लीनिंग होता है, जैसे यहाँ सिंक पे और अगल-बगल जो टाइल्स वगैरह, तो कभी कुछ ऐसे मैं साफ़ करती हूँ। ये नहीं कि डेली के डेली सारा मैं साफ़ करती हूँ, इस तरह नहीं होता है, या फिर एक ही दिन सब मैं साफ़ करूँ, ऐसे मुझसे नहीं होता है। मैं धीरे-धीरे एक-एक चीज़ों को करती हूँ ताकि एक ही दिन मेहनत ज़्यादा ना पड़े, टाइम भी ज़्यादा ना लगे और साफ़-सुथरा भी रहे किचन। तो बस किचन का काम मेरा ख़त्म हो गया है और अभी आ गई हूँ घर की सफाई करने। तो सबसे पहले बेड वगैरह सही कर दे रही हूँ और मैंने अभी ना ऑयलिंग की है क्योंकि आज बाल भी धोना था, मुझे ध्यान ही नहीं था, मैंने तेल वगैरह लगाया नहीं था, थोड़ा सा ही टाइम, अब बस वही सफाई करके तुरंत नहाना ही है। तो मैंने तेल लगा लिया कि जब तक पूरी सफाई करूँगी तब तक थोड़ा देर हो जाएगा तो सही रहेगा। तो बस इस रूम का बेड वगैरह सही करने के बाद अभी तन्मय के रूम में यहाँ पे भी सब कुछ सही कर दे रही हूँ। तो वो ना थोड़ा सा ज़्यादा ये बुक कॉपी सब कुछ फैला के जाता है। तो डेली का हमारा यही रूटीन होता है जो है, हम सारी हाउसवाइफ का या इंडियन मॉम जितनी भी हैं, तो बस वही है, बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, घर में अगर जैसे सास ससुर हैं तो उनको देखना, या नहीं है तो भी घर के काम तो उतने होते ही हैं, थोड़ी सी जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं। और पापा हैं तो थोड़ी सी जिम्मेदारी मेरी बढ़ जाती है, जैसे उनका खाना पीना अलग से थोड़ा सा होता है उनका शेड्यूल। बाकी और सब सारे काम तो वही एक ही जैसे होते हैं, सुबह खाना पीना, उसके बाद जो है साफ़ सफाई। तो किसी किसी का होता है कि सुबह नाश्ता बनाने के बाद पूरे घर की सफाई होती है, उसके बाद लंच रूटीन होता है। मेरा जो है सुबह सुबह ही सारा काम हो जाता है, तो मुझे सही भी रहता है कि सुबह सुबह ही मैं किचन से जो है फ्री हो जाती हूँ। तो यहाँ पे इस स्विच बोर्ड को भी साफ़ कर ले रही हूँ। तो ये भी ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, ध्यान तो मेरा मतलब कई दिन से इस पे जा रहा था, लेकिन वही है ना, आलस में जो है आजकल में काम छूट रहा था। तो अभी मैंने ना थीनर लिया है, कॉटन में थीनर लगाया है और इसी से साफ़ कर रही हूँ। तो थोड़ा सा मुझे डर लगता है स्विच बोर्ड को साफ़ करने में, इसी वजह से ये रह जाते हैं। आसपास का तो साफ़ कर देती हूँ, लेकिन मेन स्विच जो होता है ना, वो मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं करंट वगैरह ना आ जाए। तो अभी मैंने फाइनली साफ़ कर दिया और बहुत ही अच्छे से इससे साफ़ हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे फिर से झाड़ू लगा दे रही हूँ। तो सुबह एक बार ऐसे ही झाड़ू लगा देती हूँ सिर्फ किचन में और बरामदे में। जो होता है ना कि एक बार सुबह झाड़ू लगा देना चाहिए, घर बासी नहीं रखना चाहिए, तो वो कर देती हूँ। बाकी अच्छे से झाड़ू जो है इस टाइम पे लगाती हूँ। तो पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद अभी यहाँ सीढ़ियों को भी झाड़ ले रही हूँ। तो इसको डेली नहीं झाड़ती हूँ, मतलब अल्टरनेट करके एक एक दिन छोड़ के ऐसे करती हूँ। ऊपर वाली सीढ़ी तो डेली ही झाड़ देती हूँ क्योंकि ऊपर ही झाड़ू रखा रहता है, तो उसे लेने जाती हूँ तो सीढ़ी झाड़ते हुए ही नीचे आती हूँ। लेकिन ये वाला जो है एक आध दिन रह जाता है।
फिर झाड़ू लगाने के बाद मैंने डस्टिंग थोड़ी बहुत तो झाड़ू मतलब पहले ही कर ली थी, समेटते समय ही। थोड़ा बहुत जो बचा था तो वो मैंने झाड़ू लगाने के बाद किया, और लास्ट में यहाँ पे पोछा लगा ले रही हूँ। तो पोछा लगाने के साथ ही घर का काम सुबह वाला जो है ख़त्म होता है, घर की क्लीनिंग भी हो जाती है, और मतलब किचन का काम तो ख़त्म ही हुआ रहता है, उसके बाद पूरे घर की क्लीनिंग ख़त्म हो जाती है। और गर्मी इतनी ज़्यादा बड़ी है ना, मतलब बुधवार के दिन जो है बहुत उमस थी, बहुत गर्मी थी। लेकिन जो है गुरुवार को फिर पानी जो है बरसा तो थोड़ा सा मौसम ठीक हो गया था, लेकिन उधर 2 दिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने पूरे घर में पोछा लगा लिया है। उसके बाद आ गई हूँ इस वाले रूम में, तो इसे भी धोना था। तो हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन ऐसे करके धोती हूँ। तो संडे ही अक्सर करके धुला जाता है, बीच में 1 दिन 2 दिन मुझे धोना होता है। संडे के दिन तो ये धोते हैं, लेकिन आजकल ऐसा हो जा रहा है 15-20 दिन से कि संडे को ये नहीं धुला जा रहा है, तो ये ड्यूटी मेरी ही लग जाती है धोने की। ये नहीं धो पाते हैं तो फिर मुझे ही धोना पड़ता है। तो 2-3 बाल्टी पानी लग जाता है इस रूम को धोने में, थोड़ा सा बड़ा है। तो एक बार अच्छे से धुल जाता है ना, तो बिना पोछा के भी ये 2 दिन साफ़ रहता है। तो बस मैंने पानी अच्छे से पूरे रूम में फैला दिया है, और अब वाइपर से जो है वाइप कर दूँगी, पूरे घर को अच्छे से धो लूँगी। तो बस आज मेरा जो है मॉर्निंग का यहीं पे मेरा काम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नहाने जाऊँगी, पूजा करना ये सभी होगा। तो वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।